नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा और स्वागत है आपका आपके चैनल ई विद्यालय में। तो दोस्तों, आज 23 मार्च है, 23 मार्च। आज के दिन को हमारे देश में शहीद दिवस या मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे 5 दिनों को हमारे देश में मार्टियर्स डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। 30 जनवरी, इस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। 23 मार्च, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, तो उनकी याद में इस दिन को एज मार्टियर्स डे डिक्लेयर किया गया था। 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे होता है, इस दिन को भी मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को लॉयन ऑफ पंजाब कहे जाने वाले लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था, तो इस दिन को ओडिशा में मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर यानी रानी लक्ष्मीबाई जी का बर्थडे एज अ मार्टियर्स डे के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रोज की तरह एक अच्छे थॉट के साथ। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। अगर सक्सेस के लिए, सफल होने के लिए मेरा डिटर्मिनेशन यानी निश्चय दृढ़ है और मैं पूरी लगन और मेहनत से उसके लिए काम कर रहा हूं, तो मैं जरूर सफल होऊंगा और फेलियर मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। विच कंट्री रिसेंटली वॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स कप? कौन सी कंट्री ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स कप अभी जीता है? नेपाल, श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया ने अभी ये कप जीता है। इस चैंपियनशिप को एसएएफएफ वुमेन चैंपियनशिप भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इंडिया ने ये 5वीं बार, लगातार 5वीं बार ये खिताब इंडिया ने जीता है। इस बार फाइनल में नेपाल को हराकर इंडिया फाइनल विनर बनी है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली ज्वाइन पॉलिटिक्स? अभी अभी इंडिया के किस क्रिकेटर ने, इनमें से किस क्रिकेटर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है? गौतम गंभीर, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? तो इसका सही आंसर है गौतम गंभीर। इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया है। इन्होंने कहा कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर और उनके विजन से काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं और इसीलिए ये बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राइट इंटेंट और ऑनेस्टी से लोगों को सर्व करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, पॉसिबली ये दिल्ली की किसी सीट से अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी आएंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन इंडियन प्रीमियर लीग्स 11th एडिशन? मतलब 2018 का आईपीएल कौन सी टीम ने जीता था? ठीक है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या कर्नाटका नाइट राइडर्स? तो इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। 2018 में लास्ट ईयर जो आईपीएल हुआ उसको चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल विनर थी। द हिंदू में आज आईपीएल का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, आईपीएल का ये 12th एडिशन है। एमएस धोनी की सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना, इन दोनों टीम के बीच में आज मैच है। लास्ट जितने भी आईपीएल के सीजन हुए हैं उनमें विनर कौन कौन रहा है, कौन सी टीम ने कब आईपीएल जीता है, ये इस टेबल में पूरा दिया गया है। और ये है इस बार के आईपीएल की समरी। 8 टीम्स हैं, 44 डेज तक ये लीग चलेगा, मार्च 23 से 5 मई तक। 44 डेज के बीच में 56 मैच होंगे इस बीच में। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन सेटअप इन इंडिया? इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कब सेटअप किया गया था? 1994, 1996, 2001 या 2014? तो इसका सही आंसर है 1996। अगस्त 1996 में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इंडिया में सेट किया गया था। इसके पहले चेयरमैन थे जीवी रामकृष्णा जी। ठीक है, ये सेटअप क्यों किया गया था? इट वॉज सेटअप टू एडवाइज, सुपरवाइज, मॉनिटर और पब्लिसाइज ग्रेजुअल डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तब से ही निर्धारित था कि हमें धीरे धीरे से डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, दीपम के अंडर। ठीक है, अब डिसइन्वेस्टमेंट होता क्यों है और इसे करते क्यों है? गवर्नमेंट का हर कंपनी में, बड़ी कंपनीज में एक स्टेक होता है ना, कि कुछ % गवर्नमेंट का होल्ड होता है उसमें। जो कंपनीज पीएसयूज होती हैं, बड़ी पब्लिक सेक्टर कोई भी कंपनीज होती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेक होता है। तो उन शेयर्स को, उन स्टेक्स को, प्राइवेट ओनरशिप को बेचना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, ये जनरली गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंसेस हैं उनकी फंडिंग इजिली हो सके। इस साल का जो टारगेट था 80,000 करोड़ रुपीज, इस बार हम अचीव टारगेट जो है हमारा उससे 5,000 करोड़ हम आगे हैं।
85,000 करोड़ रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है इस साल। और अगले साल के लिए, मतलब जो आने वाला साल है, उसके लिए 90,000 रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है, 90,000 करोड़ रुपीस का। ओके, सो अब आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिनेंट आर्टिस्ट हाकू साह, जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है, हु रिसेंटली डाइड, वाज रिलेटेड टू विच आर्ट? ये कौन सी आर्ट से रिलेटेड थे? पेंटिंग, क्लासिकल सिंगिंग, म्यूजिशियन या आर्टिसन? तो इसका सही आंसर है पेंटिंग। ये बहुत ही अच्छे एक फेमस पेंटर थे जिनको गांधीयन प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी दर्शाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में लाइफ की सिंप्लिसिटी को दिखाया है। ज़्यादातर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में लाइफ की सिंप्लिसिटी को दर्शाया है। अभी अभी इनकी 85 साल की उम्र में मौत हो गई कार्डियक अरेस्ट से। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ ऐप बेस्ड टैक्सी कैब एग्रीगेटर ओला फॉर 6 मंथ? कौन सी स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये किया है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो ये किया है कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ओला जो है वो बाइक टैक्सीज इलीगली ऑपरेट कर रही थी, जिसके लिए उनको परमिशन यहाँ पे नहीं थी। बेंगलोर में और कहीं कहीं बाइक टैक्सीज चलाई जा रही थी जिनकी परमिशन उसको नहीं थी। इसलिए 6 महीने के लिए कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला को बैन कर दिया है किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने से। तो दोस्तों यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।